नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी के स्वागत बा। हमनी के हर शनिवार प्रसारित करनी जा योग अभ्यास। आज हमनी के समझब जा कि के तरह जोनो चीज हमनी के जीवन में लगातार जेके हमने की टेक्नोलॉजी कही नहीं जा आधुनिकीकरण के तरह हमनी के जीवन में बदलाव लावता। हमनी के कई जना जा वही आधुनिकीकरण के कारण अपने आप के देखा तनी कि लगातार दिन प्रतिदिन बढ़त तनी जा, और वही जगह कई जगह ऐसन युवा बाड़न जा, कई जगह ऐसन बच्चन बाड़न जा जो कि काफी फेस करतनी जा प्रॉब्लम। एके समझला खातिर कि के तरह इन सब के निवारण योग में बा। आज हमनी के मिलब जा रूमी जी से। रूमी जी प्रणाम, एक बार फिर से आपके शो में स्वागत बा। प्रणाम अरुण जी, धन्यवाद। तो हम आज बतात रहनी है कि हमनी के के तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधुनिकीकरण से आप देखत नहीं क्या कि जो बच्चन बाड़न जा, जी जी या जो युवा भी जो बा बहुत परेशान बा, वही टेक्नोलॉजी के यूज करके हम देखा तनी चा कई कंपनी बड़ा बना तड़ी सा। एट द सेम टाइम हमने के देखा तनी का बिल्कुल ही परेशानी होता। ये डिस्ट्रैक्शन के कारण का बा, अगर हमनी के समझ सकब जा कि जो डिस्ट्रैक्शन बा, हमनी के क्लैरिटी नहीं के जीवन में, और हमनी के लगातार स्वाइप करत नहीं जा, लगातार हमनी के यूट्यूब में खोल बनी जा और कोनो प्रोग्राम देखत नहीं जा तो घंटों घंटा निकल जाता, लेकिन कोई हमनी के पते नहीं खे कि ये होखत कैसे बा। तो अगर इन सब चीज के जो निवारण बा अभ्यास के माध्यम से, कैसे डिसिप्लिन में आकर के हमनी के, कैसे रूटीन में आकर के एक जीवन में पर्पस निर्धारित करके के तरह हम अपनी के जीवन के लक्ष्य में बना सकब जा और के तरह जीवन में उतार सकब जा, हम आपसे एक बार आग्रह करब कि एक बार प्रकाश डालिए पे। जी, सबसे पहले तो ये बात है, लोगों को योग के अभ्यास करना ज़रूरी है, और उसमें जो ब्रीदिंग श्वास पे ध्यान देना ज़रूरी है। जब हम अवेयरनेस के साथ ब्रेथ करते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, तभी हम डिसाइड कर पाते हैं क्या हमको बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है फ्लो में जो हम समझ नहीं पाते, जैसे कि रिएक्शन हो जाता है, जैसे कि कंटिन्यूअसली बच्चे जैसे मोबाइल में रहते हैं, वो एडिक्शन जैसा होता है। तो उनको पता नहीं है जो आजकल के बच्चे जो नेचुरल चीज़ है, जो पेड़ पौधे से जुड़े रहना, श्वास पे ध्यान देना, वो सब नहीं करते हैं। उन सब से जैसे कि छूट गया। और योगा प्राणायाम योग अभ्यास में इतना लाभ है जैसे कि पूरा एक मानव जीवन की बदल देते हैं। तो योग की अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है, ब्रीदिंग करना ज़रूरी है, श्वास पे ध्यान देना ज़रूरी है। नहीं तो हम कॉन्शियस ब्रीदिंग नहीं करते, कुछ की भी चीज़ हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं। तो कुछ भी चीज़ कॉन्शियसली करें तो अच्छी बात है, जैसे कि कुछ वीडियो ही देख लिया, कुछ हम कॉन्शियसनेस के साथ देख रहे हैं, कुछ देख के हम फ़ायदा भी हो रहा है। वैसे तो जो भी कर रहे हैं कॉन्शियसनेस के साथ करना ज़रूरी है, उसके लिए कॉन्शियस ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है जी। तो अब हम डिसाइड कर पाते हैं जी। आप सही कहनी है कि हमनी के कुल आंसर बुक में खोजता नहीं, कुल आंसर हमनी के सोचता नहीं कि बात करब जा तो उसे समाधान निकल पूरा आंसर हमारे श्वास में ही है। तो हमनी के स्वास्थ्य में और हमनी के श्वास में कुल आंसर बा। अगर हम अपनी के सिंक्रोनाइज कर सकब जा, जिससे कि आप बतावी नहीं कि नाभि से सांस लेवे के बाद और के तरह संचारण करे के बाद प्राणायाम के माध्यम से, तो अगर हम बस यही चीज के अगर हम सिंक्रोनाइज कर देब जा कि हम देखब जा कि जोनो सोल्यूशन हमनी के ढूंढत नहीं जा, जोनो डिस्ट्रैक्शन हो गइल बा, जोनो क्लैरिटी चाहिए जीवन में, अपने आप आ जाई। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, कुल चीज बतावला खातिर। धन्यवाद। नमस्कार, योग की अभ्यास में आप सबको स्वागत है। आज हम योग की अभ्यास करेंगे जो साइड में स्ट्रेचिंग हो, जो हमारे साइड है, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड। सो वहाँ पे कौन सी आसना से ज़्यादा स्ट्रेचिंग पड़ता है, जो हमारे पीठ के दर्द के लिए भी अच्छा है और साइड की पेट की फैट कम करने के लिए भी अच्छा है, और साइड में अच्छा स्ट्रेचिंग होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो हम खड़े होके सारे अभ्यास करेंगे। हम पहले बता देते हैं, कोई भी अभ्यास आप किसी तरह की सर्जरी, रिसेंट सर्जरी, इंजरी में ना करें, और किसी तरह की कंफर्टेबल स्वास्थ्य में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ना करें। उस समय के लिए पोस्चर्स को अवॉइड करें।
हम अभ्यास शुरू करेंगे योगिक प्रार्थना से। ध्यान की स्थिति में बैठ जाए, क्रॉस लेग स्वास्तिकासन, पीठ को सीधा करके बैठे। आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद। शोल्डर को रिलैक्स करें। हम पहले कॉन्शियस ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरें, नाभि से श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। नमस्कार मुद्रा में आपकी चेस्ट के सामने लेके आए। योगिक प्रार्थना करते हैं। जनयधीन बंधने कर, कहीं विधि के जैसे, वार पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। वार वार बंधने कर, सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब थाम में, महिमाय परम्पार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का अच्छे से रब कर ले, हथेलियों को गरम कर ले। धीरे धीरे आपके आंखों के ऊपर लगाए दोनों हथेलियों को। चेहरे को मसाज करें। आपकी सिर की गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। हाथ नीचे कर ले। अभी स्टैंडिंग पोजीशन में चले आए। खड़े हो जाइए। आज हम स्टैंडिंग पोस्चर्स करेंगे। खड़े होकर आसनस करेंगे जो साइड की स्ट्रेचिंग हो। दोनों पैर को आपस में लेके आए स्थिति पोजीशन में। 3 से 4 फीट की गैप करें दोनों पैर को। हम पार्श्व त्रिकोणासन की मूवमेंट्स करेंगे पहले 10 राउंड्स, फिर हम पोस्चर को होल्ड करेंगे। अपनी दाएं हाथ से बाएं फीट को टच करें, नहीं तो आप ग्राउंड पे टच कर सकते हैं। और बाएं हाथ ऊपर सीधा। श्वास छोड़ के नीचे आए, श्वास भर के फिर से ऊपर, फिर श्वास छोड़ के ऑपोजिट साइड में करें। बाएं हाथ को दाएं की तरफ, फिर श्वास लेके ऊपर आए। ये हो गई 1 राउंड। हम ऐसे 9 राउंड्स करेंगे। श्वास छोड़ के नीचे, श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ के साइड ऑपोजिट में करें। ऑपोजिट में करें। दाएं हाथ बाएं एरियो के पास, बाएं हाथ दाएं एरियो के पास। आप देख के कर सकते हैं। 5 6 7 8 देख के कर सकते हैं।
9, 10। सीधा वापस आया। अब हम पोस्चर को होल्ड करेंगे। आप देख के कर सकते हैं। अभी पोस्चर को होल्ड करेंगे। श्वास लेके हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के अपनी दाएं हाथ बाएं एरियो के पास और बाएं हाथ सीधा ऊपर ऊपर देखें। ब्रीदिंग करें और पोस्चर को होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास लेके मिडिल आए, फिर ऑपोजिट साइड में करें। श्वास छोड़ के बाएं हाथ दाएं एरियो के पास, हाथ को सीधा रखें, ऊपर देखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लेके मिडिल, फिर सीधा। अभी धीरे धीरे दोनों पैर को पास में लेके आए और रिलैक्स करें। आंखें बंद, ब्रीदिंग करते रहें। स्थिति पोजीशन में आ जाएं। अभी हम त्रिकोण आसन करेंगे। पहले दोनों पैर को आपस में जोड़ लें, स्थिति पोजीशन में आए। अभी दोनों पैर को अलग करें, 3 से 4 फीट की गैप करें। आप कंफ्यूजन है तो देख के कर सकते हैं। अपनी दाएं एरियो को साइड से मोड़ लें, दाएं तरफ। श्वास लेके दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे लेके आए। आगे ना झुके, आप जितना बेंड हो सकते हैं उतना होइए। साइड से बेंड होना है, जितना नीचे जा सकते हैं आपके कैपेसिटी अनुसार जाइए। अभ्यास से हम फ्लेक्सिबल होते हैं। अभी धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे की तरफ लेके जाए। आप जितना जा सकते हैं उतना ही जाए। बैलेंस करें। आप घुटने जहाँ तक जाते हैं नीचे टच करें और दूसरी हाथ सीधा रहे, हाथ को देखें। ब्रीदिंग करते रहे, पोस्चर को होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। श्वास लेके ऊपर आए। अपनी दाईं एड़ी को सामने की तरफ लेके आए, बाएं तरफ करें। कमर सीधा, आगे ना झुके, साइड से बेंड होए। साइड से बेंड होइए, जितना हो सकते है उतना होइए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। घुटने सीधा, दाएं हाथ सीधा, दाएं हाथ को देखे। ब्रीदिंग करते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। श्वास लेते हुए मिडिल पे आए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां नीचे, आपके एरिया सामने लेके आए। धीरे धीरे पैर को क्लोज करके रिलैक्स करें। ब्रीदिंग करें। आंखें बंद करके श्वास लीजिए, छोड़िए। अगले अभ्यास करेंगे। अभी आप सामने की तरफ मुड़ जाए। दोनों पैर को आपकी पेल्विक से पैरेलल गैप करें। थोड़ा और गैप करिए। दोनों हाथों की इंटरलॉक करिए। आपके पाम को सामने की तरफ लेके आए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर उठाए और आपकी दोनों हथेलियां कान पे लगे रहेगा और श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ बेंड हो जाइए। साइड से बेंड होना है, आगे पीछे नहीं झुकना है। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 श्वास लीजिए, मिडिल पे आए, श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ, पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 श्वास लीजिए, मिडिल, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां नीचे लेके आए। आप रिलैक्स करें, आंखें बंद करके ब्रीदिंग करते रहें। अगले अभ्यास हम अर्धकटी चक्रासन करेंगे। दोनों पैर को आपस में जोड़ लें, फिट टुगेदर। आपके बाएं हाथ बाएं साइड में ढीला छोड़ दें और दाएं हाथ को श्वास भरते हुए शोल्डर लेवल पे लेके आए और अपनी पाम को ऊपर की तरफ लेके आए। फिर हाथ को ऊपर, आपकी बाइसेप्स आपकी कान को टच करेगा और श्वास छोड़ते हुए अपनी बाएं तरफ से बेंड हो जाए। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 श्वास लीजिए, हाथ सीधा, फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके आए, शोल्डर लेवल, पाम नीचे करके हाथ को नीचे लेके आए। दूसरी साइड करेंगे, श्वास लेके बाएं हाथ शोल्डर लेवल, आपकी पाम को ऊपर की तरफ लेके आए, फिर हाथ को कान पे लगाए, श्वास छोड़ते हुए आपकी दाएं तरफ बेंड हो जाए। पेट से सांस लीजिए, छोड़िए, साइड में स्ट्रेचिंग को फील कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 श्वास लेके हाथ सीधा, श्वास छोड़ के हाथ शोल्डर लेवल लेके आए, फिर आपकी हथेलियाँ नीचे करके हाथ नीचे करें। अभी रिलैक्स करें, शरीर ढीला छोड़ के आंखें बंद करके रिलैक्स करें। एब्डोमेन से ब्रीदिंग करें। अभी बैठ जाएं, सिटिंग पोजीशन में आ जाइए, ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। अगले अभ्यास हम प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। आपकी दाएं हाथ दाएं घुटनों पे, बाएं हाथ बाएं घुटनों पे ज्ञान मुद्रा में और दाएं हाथ का नासिका मुद्रा कर लीजिए। पहले 2 उंगली को फोल्ड कीजिए, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर बैंड करिए, आपकी थंब आपकी इंडेक्स फिंगर में लगे रहेंगे। पीठ सीधा और थंब से आपकी नाक को बंद करें और श्वास भरे बाएं तरफ से। अपनी श्वास को 5 से 10 सेकंड तक रोके आपकी कैपेसिटी अनुसार। फिर 5 या 10 सेकंड के बाद ऑपोजिट साइड में यानी दाएं तरफ श्वास को छोड़ें। लंबी गहरी श्वास छोड़ें, फिर श्वास लीजिए, नाक को बंद करें, आपकी श्वास को रुक के रखिए 5 से 10 सेकंड तक। फिर ऑपोजिट साइड में श्वास को छोड़ें। लंबी गहरी श्वास छोड़ें, फिर श्वास लीजिए वही साइड में। श्वास को रोक के रखिए 5 से 10 सेकंड तक। फिर ऑपोजिट साइड में श्वास को छोड़ें। फिर श्वास लीजिए, नाक को बंद करें, ऑपोजिट साइड में श्वास छोड़ें।
इस प्राणायाम को आप इसी तरह कंटिन्यू करिए और आपकी एक्सेल लंबा रखिए, श्वास छोड़िए लंबा, धीरे धीरे कंटिन्यू कीजिए। नाभि से श्वास लें और नाभि से श्वास छोड़ें। जब आप श्वास लेते हैं आपके पेट बाहर आता है, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाते हैं। अभी रिलैक्स करें। अभी धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाए, शवासन में रिलैक्स करें। पेट से गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद। योगे योगे सब कोई कहे, योगे न जाना को, आरे धे धारे उरधे चले, योग कहावे सो, परम पुरुष संधे निरंतर योग, जरे माया व्यापी नहीं, कभी ना होए व्यय। धीरे धीरे अपनी पैर की उंगलियों को हिलाए, हाथ की उंगलियों को हिलाए। दोनों पैर को आपस में जोड़ लें, दोनों हथेलियों को शरीर के पास लेके आए, अपनी दाएं तरफ मोड़ के ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। सुखासन नहीं तो स्वस्तिक आसन में बैठे, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रहे, आंखें बंद। कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ समाप्त करेंगे। गहरी सांस लीजिए एब्डोमेन से और श्वास छोड़ें। फिर से श्वास लीजिए और श्वास छोड़ें। फिर से श्वास लीजिए और श्वास छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में और अपनी एब्डोमेन से ब्रीदिंग करते रहें। शांति की प्रार्थना करके आज के अभ्यास समाप्त करेंगे। हे प्रभु शांति स्वरूप, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हूँ, पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दरे हो सरे बुया शांति, देव सदा फल शांति मय, शांति शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर ले, हथेलियों को गर्म कर ले।
धीरे धीरे अपनी आँखों के ऊपर हथेलियों को लेके आए, वार्मनेस को फील करें। चेहरे को धीरे धीरे मसाज करें, आपकी सिर, आपकी गर्दन, आपकी छाती, आपके पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हाथ को आँखों के सामने लेके आए। फिर आंखें खोल के हाथ को देखें। नमस्कार, धन्यवाद। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। अगले हफ्ते मिलेंगे नए अभ्यास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के हमनी के प्रोग्राम में जुड़ल खातिर। आप देखनी है के तरह अभ्यास के माध्यम से हमनी के अगर निरंतरता लाइव जा अपन जीवन शैली में, तो डिस्ट्रैक्शन जो कि आजकल आम बात बा, एआई के कारण आप कह ली, आधुनिकीकरण के कारण कह ली, और जिस तरह की हमनी के बतियवनी है जब शुरू में, वही आधुनिकीकरण और वही एआई सबके जीवन में बदलाव लावता, निपुणता लावता, हर चीज तेज गति में आवता। बट कुछ लोग बढ़न जा जो कि बड़ा परेशान बढ़न जा। पर देखब जा कि हमनी के जे तरह धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइब जा, जे तरह अपन जीवन शैली में हमनी के उतारब जा इकुल गुण, इकुल अभ्यास, अंतःकरण में भी शुद्धि आई, इनर मैकेनिज्म भी चेंज हुई। एक बार फिर से आप सभी के धन्यवाद हमनी के साथ जुड़ल खातिर। अगले शनिवार हमनी के फिर से एक बार पहुंचब जा अगले मुकाम पर। तब तक के लिए इजाजत दी। प्रणाम।